अर्थों से बचा ले। कदापि उलटवासी नहीं, सीधा सटीक बात से। किंतु वो जानते थे मैं छिपाकर जिस वैदिक तथ्य को प्रस्तुत करता हूं, इसको समझने की क्षमता सब में नहीं हो सकती। जिनमें क्षमता थी वो थे संत। कबीर के 95% पद ऐसे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साहब। कबीर कहते हैं और संतों सुनो। वो जानते थे जिस ऊंचाई की मैं बात कहता हूं, इसको समझने की क्षमता सब में नहीं हो सकती। जिनमें क्षमता थी वो थे संत। कबीर के पद ही कुछ ऐसे हैं, बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कंबल भींजे पानी, लौकी बूढ़े सीले उतराए, मछली धर के बकुल वहीं खाए, धरती वर्षे सूरज नहाए, ओरिया का पनिया बररिया जाए, तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कंबल भींजे पानी। कंबल बरसता है, पानी भीजता है, पनिहारी नीचे हो, घड़ा ऊपर, घड़ा नीचे और पनिहारी ऊपर है। क्या बवाल है। वो जानते थे ये अनर्गल नहीं, एक साधना की लड़ी कड़ी, मृत्यु से परे अमृत तत्व को दिला देने वाली वाणी है। कोई ज्ञाता हो तो समझो, तो हठात समझ में नहीं आती। तो लोगों ने उलटवासी भी कह दिया और निर्गुण कथन कह दिया। जिनमें समझने की क्षमता थी, जानते थे कि मैं इतना छिपाकर प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको समझने की क्षमता सब में तो नहीं हो सकती। इसलिए कोई पंडित ज्ञानी अवधु वेगम देश हमारा, और कहत कबीर सुनो भाई संतों, कोई अवधूत और कोई विरला पंडित ज्ञानी, उनको उद्देश्य बनाकर संत कबीर ने अपनी वाणी का प्रसारण किया। क्योंकि वो उस पद के पथिक क्रमशः चलते हुए उस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे जिस ऊंचाई का वो चित्रण कर रहे हैं कबीर अपने पदों में। तो उनके सामने वही दृश्य होगा, वही वातावरण होगा। वो जान जाएंगे कि उन कबीर साहब ने जब कहा था तो उनके मनोगत भाव क्या थे। कबीर सगुण उपासक थे। साहिब का घर दूर, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। साहिब परमात्मा का घर कहीं बहुत दूर अपने नीचे खड़ा है। उदाहरण दिया खजूर का, जैसे लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस और गिरे तो चकनाचूर। भगवान अलग, अपने अलग, और चढ़ना और गिरना लगा ही हुआ है। चढ़े तो रामरस प्राप्त करेगा, अवश्य करेगा, और गिर गया तो चकनाचूर। इतना बड़ा खतरा। आप ही विचार करें कि सगुण उपासक के और क्या लक्षण होते हैं। यही तो कि भगवान अलग हों, हम अलग और शोध बाकी हो। कबीर चिंतित थे माया से, माया महाठगनी में जान, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। पराक्रम कितना, सिंगी की भिंगी कर डाली पारासर के, उधर बिदार रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। सतत सावधान और रास्ता चलने वाला कबीर। एक राम ने भजोगे बांध के यमपुर। कबीर एक सगुण उपासक थे, किंतु साधना की पूर्ति काल में, दर्शन स्पर्श और स्थिति काल में जो संतों की उपलब्धि होती है रहनी, वो निर्गुण है, वो गुणातीत थे। निर्गुण एक स्थिति है, निर्गुण एक अवस्था है, न कि उपासना। निर्गुण नाम की उपासना भारत में कभी थी ही नहीं। ये तो वाणी न समझने आने के परिणाम है, जो चर्चा का विषय बन गया। पूरा सब जानते हैं कि तुलसीदास जी सगुण उपासक थे। तिलक लगा के, ठाकुर जी को गले में लटका के, हाथ में माला लेके वर्षों घूमते रहे, और आंखों में आंसू थे। कंठ पर प्रभु की प्रार्थना थी कि हे हरि कबहू करहनी रहूंगो,
परुख बचन अति दुषह श्रवण सुनी तही पावक न दऊंगो। ए प्रभु मैं भी कभी रहनी रहूंगा, अब शब्द सुन के जलूंगा नहीं, संत स्वभाव ग्रहण करूंगा, संत स्वभाव गहूंगो। प्रभु अपने चरणों में प्रेम के चारे से मेरे मन को चिपका दे। भाग जाता हूं, मन के विकार साथ साथ चलते हैं। विकल तुलसीदास, किंतु जब पाया तो किस रूप में, जो निज मन परिहरे विकार, तो कत द्वेत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा। जो मन विकारों का त्याग कर दे तो भला द्वेत से उत्पन्न अपार संस्कृति का दुख, अपार शोक भला क्यों पीछा करे। अर्थात जब तक द्वेत है, अपार संस्कृति का दुख है, शोक है, संताप। भक्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं गोस्वामी जी, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जो जाने जेहि बनी आई। भगवान की, राम की भक्ति करने में कठिनाई, कहने में बड़ी सुगम, करनी अपार, वही जानता जिससे करते बन गई। फिर बताया, शफरी सनमुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी, जो जही कला कुशलता कहाँ सोई, सुगम सदा सुखकारी। छोटी सी मछली जल के धारा का सहारा पाकर, समुद्र की मछलियां हिमालय की चोटी चढ़ जाती है। छत से गिरते हुए पानी का सहारा पा जाए तो मछली छत पर चढ़ जाती है, कारण कि तैरने की कला जानती है। और दुर्धर्ष हाथी बह जाता है धारा में, उलट पुलट के मर भी जाता है। भक्ति एक कला है। अंत में भक्ति के परिणाम में क्या है, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजी योगी, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। संपूर्ण दृश्य को हृदय में रखकर, निद्रा का परित्याग करके योगी शयन करता है, सोता है, वही हरि का पद अनुभव करता है, जो परम सुख है। कैसा है हरि का पद, अतिशय द्वैत वियोगी। एक तो द्वैत वियोगी, हम द्वैत को नहीं मानते, अतिशय द्वैत वियोगी, जहां द्वैत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सकल दृश्य हृदय में रखो, ये झाड़ पहाड़ मकान कारोबार, सूर्य चंद्रमा ग्रह उपग्रह, सब हृदय में कैसे रख लोगे। एक ईंट का रोड़ा रख दो हृदय में तो कल मृत्यु हो जाएगी। वास्तव में दृश्य क्या है, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी का कथन है, चिद का पट पसार ही जगत है, चिद का विस्तार ही जगत है। किंतु ये बात समझ में आते आते ही समझ में आती है अभ्यास से। चित्त को दृश्य प्रपंच से समेट कर हृदय देश में जहां स्थिर किया तो दृश्य का संबंध विच्छेद हो गया, सकल दृश्य का कारण हृदय में स्थिर हो गया। सकल दृश्य निज उदर मेली, दृश्य प्रपंच से चित्त को समेट कर हृदय देश में स्थिर निरोध करके सोवे निद्रा तजी योगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, संयमी पुरुष जाग जाता है। गोस्वामी जी का कथन है कि ही जग जामिनी जागई जोगी, वीरति विरंची प्रपंच वियोगी। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सब लोग अचेत पड़े हुए हैं। रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं मात्र स्वप्न देखते हैं। ये सपना घड़ी दो घड़ी का जो रात में देखते हो, ये 70-80 साल का और क्या, फिर तो सपना ही हो जाता है। अगले जन्म में और ही माता पिता, और ही इज्जत प्रतिष्ठाएं, और ही विकास। तो मोह रूपी निशा में सब सोए हैं, किंतु दृश्य प्रपंच से चित्त हृदय में सिट गया तो इस जगत रूपी रात्रि की
मोह निशा की अचेता अवस्था से सदा के लिए जाग जाता है। फिर वो